आज की जो क्लास है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर सेकंड क्लास है और इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को करने वाले हैं। और इसके अंदर कल वाली जो क्लास है अगर आपने नहीं देखी है तो इसमें फर्स्ट पर्सन आई और सेकंड पर्सन यू के बारे में हम डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम थर्ड पर्सन ही के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, अभी इस कोर्स के अंदर जो मैं आपको बता दूं, इस कोर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा देखो हमारे जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो 7 होते हैं। तो मैं सभी प्रोनाउंस की प्रैक्टिस अगर यहाँ पे करवाने लग गया तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा मेरे को, और वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आप फर्स्ट पर्सन की प्रैक्टिस करो, सेकंड पर्सन की करो और थर्ड पर्सन की करो, क्योंकि तीन पर्सन तीन ही होते हैं। अगर एक बार आपको समझ विकसित हो गई है कि कहाँ ये सिंगुलर काम करेगा, कहाँ प्लूरल काम करेगा, तो बाकी सब इजी है। तो अभी के अंदर हम बात करते हैं कि इसका, जैसे मैंने कल जो आपको बताया था, एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। मैं कोई काम करता हूँ तो आई एक्शन फर्स्ट, तुम कोई काम करते हो तो यू एक्शन फर्स्ट। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, तुम चाय पीते हो, यू टेक टी। अब हम बात करते हैं कि वह चाय पीता है, वह कोई एक्शन करता है। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ही एक्शंस फर्स्ट। आज की जो क्लास है ये हमारा फार्मूला है, ही एक्शंस फर्स्ट। इसके अंदर सबसे मेन ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, जो सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो यही होती है। कितना ही बच्चों को समझा लो, कितना ही बता लो, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक आपको मिलेगी, और जो ग्रामर के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो आते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस ऐसी ही टेंसेस से आती है, ऐसी ही लाइनों से आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आप क्या करते हो, इसमें गलतियां करते हो। तो ही एक्शंस फर्स्ट, तो एक्शंस का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे। जैसे मैंने बोला कि वह मार्केट जाता है या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो क्या बनेगा इसका, ही एक्शंस। एक्शंस क्या है, जाना, तो गो हमारा यहाँ पे क्या था, आई एक्शन, आई गो टू, यू एक्शन, यू गो। यहाँ पे क्या आ गया, ही गोज, गो का क्या बन जाएगा, ही गोज टू। अब इसको इजी वे में मैं जैसे बच्चों को मैं समझाता हूँ कि एक स्टोरीज के थ्रू समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन होते हैं, हम फैमिली मेंबर ही होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि एस या एस कब लगता है। तो जैसे मान के चलो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वहाँ हम नहीं लगा रहे हैं, थर्ड पर्सन में लगा रहे हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है, हमारा ही होता है। तो थर्ड पर्सन, जैसे मान लो मेरे घर पे मेहमान आया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे घर पे मेहमान आया और मेहमान जो है एक मिठाई का डिब्बा लेके आया, तो मम्मी ने क्या किया, उसमें से 4 मिठाई रखी और अकेले मेहमान को भी वो रख दी, और मतलब उनको स्वीट मिल गई। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, मेहमान के साथ 4-5 लोग और भी आ गए, वही मिठाइयाँ वही थी, वो 1 किलो का डिब्बा था, 8-10 पीस थे उसके अंदर। अब की बार मम्मी ने 10 के 10 पीस उठा के, अगर 4 पीस रखते तो उनका काम नहीं चलता, अगर 10 पीस रख देते तो फिर हम क्या खाते। तो मम्मी ने क्या किया, वैसे की वैसे उन्होंने वापस पैक रखी और मेहमानों को क्या दिया, अब की बार सिर्फ चाय और बिस्कुट से काम चलाया। तो अब आप ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट पर्सन जो है और सेकंड पर्सन जो है, अगर वो आते हैं तो देखो उनको कुछ नहीं मिलता है। और थर्ड पर्सन के अंदर अगर थर्ड पर्सन अकेला आता है, जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, या कोई नाम आ गया, तो उसको मिठाई मिलेगी। मिठाई मतलब उसको एस मिलेगा, स्वीट। अगर थर्ड पर्सन भी प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा अगर मेंबर आते हैं वहाँ पे, तो उनको कोई मिठाई नहीं मिलेगी। तो इसको आप किससे अटैच कर सकते हो, इसको आप अपने एक्शंस से अटैच कर सकते हो कि थर्ड पर्सन जो होता है कब वहाँ पे एस या एस लगता है, कब वहाँ पे एस या एस नहीं लगता है। होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ही गोज टू स्कूल, तो अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर सीखा है उसी स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करोगे, आप एस या ई एस
लगा दो, जिसके अंदर अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ ऐसे लगता है, कहाँ ई ऐसे लगता है, तो वो आप सिंपल सा समझ लो कि जहाँ अब पहले से ही ई लगा हुआ है वहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे, अदरवाइज उसमें ई ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो होप आपकी कोई क्लास अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको और अदर टॉपिक के बारे में भी अगर बीच बीच में वीडियो आप चाहते हो कि आपके एग्जाम का टाइम हो गया, कोई और रीजन, आप कोई और टॉपिक सीखना चाहते हो टेंसेस के साथ साथ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, एक एक टॉपिक को मैं और डिटेल से उठाऊंगा, तो अभी तो ये शुरुआत है। तो जैसे जैसे टेंस होते जाएंगे, टॉपिक होते जाएंगे, तो उनका कंपेरिजन, किस सेंटेंस के अंदर आपस में क्या कम्बिनेशन है, क्या किसको हमें क्या याद रखना, बहुत सारे रूल्स निकलते हैं, तो बीच बीच में वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो टॉपिक ये अच्छा खासा चलने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आप ग्रामर के और टॉपिक भी चाहते हो तो आप उनके बारे में कमेंट में नीचे डाल सकते हो, तो उसके ऊपर भी बीच बीच में मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। इसके साथ ही मैथ्स के जो टॉपिक हैं, आपको जिस टॉपिक के अंदर आपको ये लगता है ये टॉपिक मेरे बच्चों को समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो उसके अंदर उन चीज़ों का भी आप नाम मेंशन कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि मैथ और इंग्लिश के अंदर जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हैं आप नीचे सजेस्ट कर सकते हो, या कोई आपके पास कोई और ट्रिक्स वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं सबसे और ईजीएस्ट वे में है, स्टोरी वे में है, आप सजेस्ट भी कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। तो अभी हम बात करते हैं कि आप चैनल के जो है, मेरा जो चैनल है ये मेरा चैनल नहीं, ये आप सभी का चैनल है, इसको जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके आप इसको फैलाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो आप लोगों के लिए और भी बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। मेरा खुद का इंग्लिश स्पीकिंग और मैथ्स के कोर्स आने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस के, और वो कोर्सेज ऐसे होंगे जो मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, यूट्यूब के ऊपर, या मैंने बहुत सारे कोर्सेज वगैरह बाई किए थे अलग से भी, और मुझे छोटे बच्चों से रिलेटेड तो खासकर, बड़े बच्चों के लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन छोटे लेवल्स वाले कोर्सेज वगैरह नहीं मिलते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस, छोटे बच्चों से लेके, ये समझ लो आप बिल्कुल LKG क्लास, फर्स्ट क्लास के बच्चे से लेके और बड़े लेवल के बच्चे तक के कोर्स क्रिएट करूँ, और मिनिमम प्राइस के अंदर। ये नहीं है कि 5,000 रुपये प्राइस रख दिया, 10,000 रुपये प्राइस रख दिया, नहीं, बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस होगा उसके अंदर। बिल्कुल एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को मैथ्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर परफेक्ट बना सके, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, ये मेरा टारगेट है ज़िंदगी का। उसी चीज़ के लिए मैं अब तक मतलब मेहनत कर रहा हूँ। स्कूलों के अंदर भी मैंने वही चीज़ें फेस की हैं और वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा डरता है वो या तो मैथ से डरता है या इंग्लिश से डरता है, और इसीलिए मैंने इन 2 सब्जेक्ट को ही अभी ज़्यादा पिक किया है। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो जहाँ तक इस वीडियो को आप पहुँचा सके आप पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।